सभी अंतर्मुखी हो जाए। तुम का दर्शन करें। मौसम पूरा ठंडा हो गया। एक बाप की याद से एक बाप के साथ रहकर वह परिवर्तन कर परमात्म मिलन की खुशी से जगमगा रही। बाबा को अपने सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या बोला बाबा ने? ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। याद से हर्षित रहो। तो जब हम बाप को याद करते हैं, बाबा ने मुरली में भी ये हमें समझाया है कि जितना याद करते हैं उतना अंदर खुशी रहती है। एक होता है कोई वजह से खुशी है, एक है अंदर की खुशी, मेरी इमर्ज है, मैं हुई खुशी स्वरूप ना। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, तो जितना भान छूटेगा, जितना हमारे को आत्म स्थिति में टिकेंगे, उतना हमारे अंदर खुशी भी रहेगी और हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा कर। वायुमंडल शुद्ध कैसे हो जाता है? योग बल। योग, अच्छा पहले बताओ योग बल क्या होता है? योग का बल कैसे काम? बताइए। बल माना शक्ति, ताकत। जितना बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं उतनी ज्यादा शक्ति मिलती है। और जब भी कोई चीज में हम लगता है ना बस अब तो हार गए, इसमें पता नहीं इसका करो, बाबा कहते हैं तुम योग करो बस। ये ट्राई करना। किसी चीज में फंस जाते हैं, कुछ होता है, नहीं लग रहा योग, कोई बात नहीं, तो बोलो बाबा मैं बैठी हूँ, मेरे से नहीं लग रहा योग, पर मैं आपको याद कर रही हूँ, आपके साथ कॉन्वर्सेशन में जो हम बिंदु बन के ऊपर जा रहे हैं वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप बैठे रहो। आप बोलो इस चीज को अपने अपनी सेटल करने के लिए मैं बैठूंगा, मुझे आप आंसर दोगे, नहीं तो आप ठीक करोगे, जो आप जाओ, जो आपने करना है आप फिर देखो रिजल्ट क्या। क्योंकि जब हम योग योग करने की एफर्ट करते हैं और किसी भी चीज को बाप के लिए करते हैं, तो वो हमारे को उसका सोल्यूशन देता है या कोई ना कुछ कुछ कर देता है जिससे सब कुछ सेटल। अब कैसे करेगा वही जाने, लीव इट टू हिम। आप जो चाहते हो अगर वो हो जाए, हो सकता है वो आपको सुख ना दे। और ये तो पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, भाई भाई की दृष्टि रखो, कितने दिन से बाबा बोल रहे। और आज का लक्ष्य क्या लेंगे? अच्छा ऐसे पूछती हूँ, प्रश्न क्या है आज? और प्रश्न का फिर आंसर बताओ, फिर लक्ष्य बताओ।
आज का प्रश्न है, बाबा ने पूछा है, स्कॉलरशिप लेने अपने को रजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? हम्म, तो बाबा ने कहा कि रजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे, आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। हम्म। तो ये बाबा ने क्या बोला कि क्वेश्चन क्या था? स्कॉलरशिप लेने अथवा आप अपने आप को रजाई का तिलक देना, यही तो लक्ष्य आज निकला इससे। बाबा जो भी हमें सुनाते हैं ना मुरली में, हमारे को संपूर्ण बनाने के लिए अब सुनाते हैं, और बाबा हर मुरली में लक्ष्य का एक पॉइंट देते हैं। तो आज का लक्ष्य है स्कॉलरशिप लेने के लिए और राजाई अर्थात राजाई का तिलक लेने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। और आगे बाबा ने कर्मातीत होने की भी बात करी। कर्मातीत स्टेज किसको कही? उसको लिंक करके बताना चाहती हूँ। कर्म में रहते हुए प्रभाव ना पड़े किसी भी। बिल्कुल न्यारे, दे दे के भान से न्यारे कि एंड में मुझे कुछ भी याद ना आए ना? तो वो वाली जो स्टेज है वो बाबा ने क्या बोला है, कब होगी? अंत में होगी। मतलब वो लक्ष्य हम अभी बनाते हैं, एफर्ट करते हैं, कर्मातीत बन। तो कर्मातीत बन स्कॉलरशिप लेने अर्थात राजाई का तिलक देने का मुझे आप इसको ऐसे समझो ना? बोला जो क्वेश्चन में भी कई बार वो होता है कि लक्ष्य बाबा आज लक्ष्य क्या दे रहे हैं। बात वही है, आपने लक्ष्मी नारायण बनना है, आपने जो भी बनना है, पर नए मतलब देवी देवता बनना है, जो भी हमारा संपूर्ण स्थिति है उसको प्राप्त करना है। पर उसके लिए बाबा हमेशा कोई ना कोई एक पॉइंट देते हैं, नए तरीके से बताते हैं, ताकि नवीनता रहे और हम बोर ना हो ना? नहीं तो हम बोर होते हैं, हम उसको फिर रटने वाली सिचुएशन आ जाती है क्योंकि ऑटोमेट में चले जाते हैं। तो आज बाबा ने मेथड क्या बताया, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए भाई बाबा ने भाई कहा की कि जो फालतू दृष्टि, बातें हैं, हाँ भाई भाई भी, जो फालतू बातें हैं पहले तो उनको ना सुनना है, वो जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है, दूसरी बातों के लिए कान को बंद कर दो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। हाँ, तो दो चीजें बताई बाबा ने, एक तो याद की यात्रा, दूसरा धारणा, है ना? याद की यात्रा के लिए बाबा ने मुरली में बहुत कुछ बोला। क्या बोला ये बताओ पहले? याद की यात्रा के लिए आज बाबा ने बहुत सी बातें बताई, उससे फायदा क्या? क्या बोला बाबा? रोज सुनाते हैं, आज क्या बोला? बाबा ने कहा याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतने सत्व प्रधान बने। खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। और क्या होता है? वो शुद्ध लव बढ़ता है ना? और ताकत मिलती है, ताकत मिलती है, हम विश्व के मालिक बनते हैं। राइट। और आज बहुत सी बातें हैं, आप अच्छा सुना रहे हो, और वायुमंडल बदलेगा, नई दुनिया बनेगी। वायुमंडल, याद की बिल्कुल। और सच्ची कमाई है जो साथ जाएगी। बाबा ने कहा दिन रात, तुम्हारी दिन और रात की कमाई ही कमाई, सच्ची कमाई। वायुमंडल शुद्ध करते हो। और रोमांच खड़े हो जाएंगे जब हम ज्ञान को सुनते हैं, तो बहुत खुश होते हैं, तो उससे हमारे रोम जो होते हैं ये खड़े हो जाते हैं। ये पॉइंट हम फिर लेंगे। अभी याद की यात्रा के क्या फायदे हैं, बाबा ने जो आज सुना है ना, उसको ही कर। वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। हाँ, ये तो है। और विक्रम विनाश होंगे, वापस विश्व घर के आएंगे, मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक बनते हैं। और तुम, बाबा ने क्या बोला, तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारा क्या जमा होता जाएगा, पाप कट जाएंगे। 10 पॉइंट बताएं आज बाबा ने कि याद की यात्रा का क्या फायदा। तो बाबा कहते हैं कि इतने सारे फायदे हैं, तो तुम मुझे याद क्यों नहीं करते?
कल भी बाबा ने क्या बोला, लौकिक पिता को याद करते रहते हो, मुझे वो याद करना भूल जाते। और याद की यात्रा में रहने के लिए धारणा की बातें हैं। धारणा क्या है, जो सुनाया था रेणु में, फालतू बातें नहीं करो। फालतू बातें नहीं करनी है। मतलब जो एक बाप होता बोले है, वही सुनो, दूसरी बातों में कान को बंद करो। हाँ, तो एक होता है हम नेगेटिव बातें, हम नेगेटिव बातें नहीं करते, हमें अब बहुत अच्छी समझ आ गई है, हम नहीं बोलते, ना ना बोलते ना सोचते। और फालतू क्या होता है, झरमुई झुगमुई। झाड़ में चल गई, बिल्कुल वो तो है। और उसको थोड़ा बताओ, हम अपने जीवन में कैसे उसको यूज कर ले। जैसे बिना बात के फोन पर भी खाने पीने की बातें, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, बेकार की बातें करते हैं, ये सब फालतू है। बिल्कुल, वैसे अब ये तो किसी की कम है, बात अब तो करते ही नहीं है। अब नहीं करते, बहुत अच्छा है। और भी कर लेते हैं, कहीं गए तो क्या कहते हैं, कोई भी चीज को लेके उसकी उसके ऊपर टिप्पणी करना। हम जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, जो कहते हैं सोच समझकर सोचो, बोलने पे आई ना, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई फायदा होना चाहिए, नहीं तो उसको ना सोचना है ना बोलना है ना करना तो है ही ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं, किसी के ऐसे ही परिवार में, और सब ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, क्योंकि पता नहीं चल रहा क्या बात करें। आलतू फालतू हमारे मुख से निकलना ही नहीं चाहिए। इसको भी साइलेंस बोलते हैं, कि मैं जो बोलूं उसमें कुछ मीनिंगफुल हो, अदरवाइज नॉट। अपने आप को बोलो, इसका जो हम व्रत रखते हैं ना, इसका व्रत रख, कि मैं क्या बोलूं। और अगर संकल्प लेवल पे कर लेंगे तो बोल में तो आएगा ही नहीं। फिर बाबा ने बोला पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। तो चेक करें, हम पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने का मतलब क्या है? मतलब जो हमने पढ़ा है उसको धारण करें, हाँ, तभी फायदा है। हाँ। तो जैसे आज मुरली पढ़ी आपने, आपने डिसाइड किया मैं मुरली में से ये पॉइंट को आज यूज करूंगी, या 2 या 3 4, या मुरली रिवाइज करूंगी, जो भी आपने सोचा, फिर उसको करना है। फिर कहेंगे पढ़ाई पर ध्यान ना, सिर्फ मुरली सुन ली, सिर्फ यहाँ रिवाइज कर ली, नहीं, मेरे अंदर चलता रहे, मुझे ये वाला पॉइंट करना था। और क्या बोला बाबा ने? ₹1,00,000 सुषमा 38 मैंने कहा ना कि कोई जरूरत। बाबा ने बोला सभी मनुष्य देहधारी के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते ही जिनको अपनी देह नहीं है। हम आते ही उसके पास है जिसको है ही नहीं दे। और उसके पास जाने का तरीका क्या है? आत्मा बन के। आत्मा बन के जाना है। और बताओ। बाबा ने कहा जितना याद करते जाएंगे तो उतने ही हम सदो प्रधान बनते जाएंगे और खुशी भी बढ़ती जाएगी, और जितनी कट उतरेगी उतनी ही कशिश होगी। हाँ, जो एक पॉइंट रह गया था, याद की यात्रा का फायदा, खुशी हमेशा बनी रहेगी याद। हम्म। और बताओ। बोला था दीदी, बोला बोला था ये वाला पॉइंट। ओके ओके। और बताओ। कल बाबा ने अननोन वॉरियर्स बोला ना, आज क्या बोला? अननोन वेल नोन वॉरियर्स एंड वेल नोन। एंड वेल नोन। अच्छा बताओ, वेल नोन कैसे? वेल नोन तो ब्रह्म कुमारी इसको सभी जानते, तो वॉरियर्स तो हम सूक्ष्म तरह से वॉरियर्स हैं। बट ऑल्सो देवी देवता बनना है तो देवी Yes. देवता को तो सब जानते हैं। उनको सब जानते हैं, क्योंकि हम देवी देवता बन जाते हैं ना, तो उनकी पूजा होती है, तो इस हिसाब से वेरी। तो अगर अननोन वॉरियर्स पे कल नहीं लिखा, अननोन बट वेरी वेल नोन, इसको लेकर भी चल।
और एक पॉइंट और जो मुझे लगा मनन चिंतन के लिए, बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लगता है। तो सैपलिंग का मतलब क्या होता है? पौधा लगाना। प्योद प्योद मतलब छोटा पौधा। छोटा। इसका बहुत संभाल रखनी पड़ती है। और सींचना पड़ता है उसे। सींचना। means the beginning of the बिगिनिंग। change. बिगिनिंग, बिल्कुल, इट्स अ बिगिनिंग। और उसका लगाने का तरीका होता है, उस तरीके को अच्छे से फॉलो करते हैं तो लगता है, ऐसे जैसे मर्जी नहीं लगाते हैं उसको। जैसे आपने बोला ना कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान क्या रखना है, कैसे लगाना है, उसका मेथड। तो ये भी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगता है, और हमारे को रोज विधि बाबा मुरली में सुना रहे हैं, उस विधि को मुझे यूज करना है। इसको भी मनन चिंतन के लिए आप ले सकते लगाने से पहले धरती को तैयार करना पड़ता है। धरती को भी तैयार करना पड़ता है, धरनी तैयार होती है, वो पौधे को भी कितना डेलिकेट होता है, और उसको जल्दी कीड़े भी लग जाते हैं, ये भी बाबा मुरलियों में भी कहते हैं। और याद की यात्रा से कर्म इंद्रियां मेरे वश में होती ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, तो कर्म इंद्रियां वश में होती जाए। ये प्रैक्टिस आज करना कि मैं सूक्ष्म, मेरी ज्ञान इंद्रियां अर्थात मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को मैं ऑर्डर करती हूँ, तो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करके मेरे शरीर को चला। कैसे? जैसे सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को जो भी ऑर्डर करते हैं, कहते हैं ना मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है ऐसे करूं, तो देखो मन उस हिसाब से चलता है जो ज्ञान के हिसाब से मैंने मन को बोला। हमने ज्ञान के हिसाब से मन को बोला अभी बैठो, ये पॉइंट का चिंतन करो, और मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, ये चेक करना, और फिर अपने शरीर द्वारा उस कर्म को करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अभी सब्जी काट रहे, तो मेरा ध्यान उस सब्जी काटने पर है, तब मेरी कर्म इंद्रियां वश में। ये हम इसकी प्रैक्टिस आज कर सकते हैं। ट्रैफिक नो नॉइज। गुड मॉर्निंग। ओके। अच्छा, फिर आज बात किसकी करें? वो होती है घुड़दौड़, ये है आत्माओं की दौड़, परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थात अथवा फारकती देते हैं। इसका भी मनन चिंतन, थोड़ा सा इसको समझें। घुड़दौड़ कैसी होती है? यस, ओके, घुड़दौड़ किसको करते हैं? जब पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा हमें चढ़ाते हैं। तो ये है आत्माओं की दौड़। जो दौड़ होती है उसमें क्या होता है? जो रेस कर रहा होता है उसको क्या अटेंशन पे देना होता मुझे सबसे आगे पहुंचना है। है? तो उसने आगे पहुंचना है, तो वो किस चीज को देखता है? लक्ष्य को। लक्ष्य को, इधर उधर नहीं देखता, है ना। फिर बोला ना, माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती देती। इधर उधर देखा तो क्या होता है? माया मतलब बुद्धि योग टूट जाता है। बुद्धि योग टूटता है, इधर उधर के सीन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो जो कछुए की और रैबिट की रेस की स्टोरी है, वो हो जाता है ना। वो कहते हैं चलो खा लूं, अभी तो बहुत कर लिया। वो कभी कहीं बैठता है, कभी कहीं बैठता है, फिर रेस को हार जाता है। तो ऐसे ही जब हम अपनी याद की यात्रा पर हैं, इधर उधर अगर साइड के सीन्स में जाते हैं तो हार जाते हैं। इसको थोड़ा मनन चिंतन में और डीपली भी ले सकते हैं ना। बाबा जो साइड सीन्स की बात करते हैं और जो एकाग्रता की बात, दीदी ने 3 बातें बताई थी कि 3 बातों का ध्यान रखें।
कौन सी 3 बातें थी वो? एकाग्रता, एक बाप से सुनो, देह भान से न्यारा, ठीक है ना? तीनों बातें, बाप से सुनो, देह भान से न्यारा होना, यही तो एकाग्रता। मतलब आस पास की जो बातें हैं उसमें मैं इन्वॉल्व ही ना हूं, उन चीजों के ऊपर मेरा ध्यान ही ना जाए, तब मैं दौड़ में सक्सेसफुल होंगी। वो आपको एक सुनाया था ना, सुरेश ओबराय ने एक बार शेयर किया कि वो स्विमर थे बड़े अच्छे, तो वो जो जिनके साथ उनका कंपटीशन था वो उनसे बिल्कुल थोड़ा सा ही माइन्यूटली आगे थे। तो जो आगे था उसने पीछे मुड़ के देखा कि सुरेश का है, उसने जैसे मुड़ के देखा, सुरेश ने आगे अपना हाथ बढ़ाया और वो जीत गया। क्यों? साइड सीन को देखा, इतना अटेंशन, मतलब उस सेकंड में भी मैंने अपना जो पा सकती थी उसको खो दिया। उसी जैसे हमने आज लिया ना कि मैं अपनी कर्म इंद्रियों को वश कर सकती नहीं। आप सब्जी काट रहे हो, छुरी हाथ में है, ध्यान उधर गया, इधर उधर देखा, तो सब्जी की बजाय क्या कट जाएगा? हाथ कट जाएगा। ये अटेंशन। तो दौड़ में अटेंशन बहुत, फोकस, अटेंशन, एकाग्रता, शक्ति। और दौड़ने के लिए हम शक्तिशाली बनते हैं, न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं, है ना? जो ये ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसे कुछ भी खा लें ऐसा होता है, टाइम पे सोते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, टाइम पर उठते हैं, हर चीज डिसिप्लिन। तो ये सारी चीजें दौड़ में आ जाएंगी। फिर काशी कलवट की बात की। काशी कलवट पता है क्या होता है? पता है ना? वो जो कुएं में जंप करते हैं तो गला कट जाता कैसे करते हैं वो? जो कुआं होता है उसके अंदर एक चूरा कटा लगा होता है, उस और ये कलवट खाते हैं, सॉमरसॉल्ट लेते लेते उस छुरे पर जाते हैं, तो गर्दन जो है वो छुरे से कट जाती है, और वो शिव शिव बोलते बोलते का शरीर फिनिश हो जाता है। वो सोचते हैं इससे हमारी सदगति है, होगी सदगति हो जाएगी। और पाप कट जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? तुम भी काशी कलवट खाते, तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाघ के बने। इसका मतलब क्या? वो तो लोग तो कहते हैं उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है, उनका फिर पाप का खाता बनना शुरू हो जाता है। तो हम भी भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के। इसका अर्थ समझो, इससे लगाओ जो करा। कि हम ये देह भान से न्यारे होते जाते हैं, मतलब कि और एंड में कर्मातीत मीन्स कट गया सब कुछ, तो हम देह का त्याग देते, देह को सूक्ष्म रूप से त्याग देते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे। हाँ जी रेखा बहन, आप भी कुछ कह रहे थे? यही कह रही थी दीदी। है ना? देह भान का त्यागते हैं। और आप देखो भक्ति और ज्ञान, हम एक 100, जैसे यहाँ पे भक्ति या ज्ञान, तो हम एक 180 डिग्री टर्न लेते हैं, बिल्कुल उसकी तरफ हम क्या करते हैं? पीठ कर लेते हैं, और कहाँ आप चले जाते हैं? ज्ञान की ओर चले जाते हैं। तो कैसे भी इसको थोड़ा और चिंतन करके, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो इसलिए आपसे शेयर किया। और बताओ। एक फ्रेज है, मिटरा घुरत घुराया, इसका मतलब क्या? एक की याद में, उसी में मिटना और मरना है। यहाँ पे क्या मीनिंग है? यहाँ पे है, बाबा ने जो पहले बताया, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं, सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। मिटरा घुरत घुराए, याद करो
तो याद के रिस्पॉन्स में याद मिलेगी। मतलब जितना आप करेंगे उतना पाएंगे। आप याद करोगे तो मिलेगा। बाबा किनको याद कर, वो स्टोरी नहीं है जो सुनाते हैं हम, ज्ञान जब सुनाते हैं 7 डे कोर्स करते हैं, कि हनुमान जी को छेड़ने के लिए नारद जो गए थे भगवान के पास, बोला कौन सी डायरी पढ़ रहे हो, जिसमें जो लोग मुझे बहुत याद करते, उसमें नारद का नाम नंबर 1, हनुमान का सबसे पीछे, उसमें नाम ही नहीं था। तो जाके उनको टच किया, वो तो हिले नहीं। फिर दूसरे दिन डायरी देखी, जिनको परमात्मा याद करते, कौन, हनुमान जी का नाम नंबर 1, क्योंकि वो उनको टीज कर रहे हैं, वो टीज हो ही नहीं रहे, वो अपनी याद में मगन है। तो हम जितना याद करते हैं उतना पाप से हमको मिलता है। क्यों क्यों बाबा ये कहते हैं? क्योंकि वो दे रहा है, वो सूक्ष्म है, हम ले नहीं रहे। हम बैठते हैं, हम इधर उधर जब होते हैं तो बाबा जो दे रहा होता है हमें अनुभव ही नहीं होता। अनुभव कब होता है? जब हम भी सारी चीजों को छोड़कर याद में बैठ जाते हैं। ठीक है। ये भी बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण कुल जो है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। बाबा पढ़ाते हैं और विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए हमें सदगति भी शिव बाबा देते हैं। तो एक और आज बाबा ने बोला, ये वाला पॉइंट कल भी आया था वैसे, कि ब्राह्मण कुल ज्यादा ऊंच है। क्यों है ऊंच रेणुका? क्योंकि हमें परमात्मा पढ़ाते हैं, परमात्मा मिलता है। और हम और पुरुषार्थ हम करते हैं, चढ़ती कला पुरुषार्थ में, करते हैं। हम बनते हैं ना। हाँ, और चढ़ती कला में चलते हैं ना, और बाकी में युगों में हम नीचे गिरते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण कुल ऊंचा, वो तो हमारा, पर हमारी करनी क्या है? हम परमात्मा को पहचानते हैं और अपने ऊपर एफर्ट, इसलिए हमारा कुल। जी। फिर बाबा ने जो बोला ना, हीरो पर भी रूंग और सब्जी पर भी रूंग, ये समझ आई? कनेक्ट नहीं हो पाया हाँ, कि तुम हीरा बनते हो तो मतलब क्योंकि वो सर्च लाइट के साथ है, इसलिए ये लग रहा है कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें तो वो रिस्पॉन्स देखो, मिलता है। रूंग मतलब रूंगे में मतलब फ्री एक्स्ट्रा गिफ्ट, फ्री फ्री, गिफ्ट, हाँ। है ना, फ्री गिफ्ट मिलता है। पर तो जब हम हीरा बनते हैं तो हमें क्या मिलता है? रजाई, 21 जन्मों की रजाई। 21 जन्मों की रजाई। और सोचो, उससे कनेक्ट करो जो पहले बोला बाबा ने। बाबा ने बोला ना, चुन चुन कर मैं सर्च लाइट देता हूं। किसको चुनते हैं? जो करता है, और जो हीरा बनता है उसको याद करते हैं। उसको याद जैसे याद खींचती है। बाबा ने बोला ना, कशिश होती है। बाबा को भी कशिश होती है कि ये मुझे बुला रहा है बच्चा, मैं जाऊं, है ना। तो क्या होता है, और बाबा के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या मिलता है? जो आपने बताया सही है, राजाई मिलती है, राइट बात है। पर हमारे को उसी समय क्या मिलता अति इंद्रिय सुख। खुशी हाँ, मिलती है। उसी का, बिल्कुल, हम बनना शुरू हो जाते हैं ना। तो बाबा ने बोला, जितना न्यारे होते जाएंगे उतना तुम खुशी में रहते जाएंगे। जितना न्यारे होते जाएंगे, उस एक के साथ जुड़ते रहेंगे, उतना अभी के दुनिया में भी तो हमको सुख लेना है। अभी की तो दुख की दुनिया है जिसमें हमने सुखी होना है ना। तो रोग मतलब कितना कुछ हमें मिल जाता है। वो तो इतना सा कोई गिफ्ट देते हैं फ्री का, बाप से तो हमको बहुत कुछ मिल जाता है। बाबा चुन चुन कर बच्चों को देखते हैं। आज बाबा कौन से संबंध से आए हमारे पास? सुप्रीम रू भी बोला अपने आप को बाबा ने आज। संबंध बताओ। बाबा का आज संबंध है टीचर में, याद करो, सदगुरु। बाप तो है ही, और भी तो संबंध तो बताएं बाबा ने।
आज बाबा ने बोला, बाबा कौन है? बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं, तो बाबा क्या है? बागवान। भगवान। कांटों के जंगल को से फूलों के बगीचे में ले जाने वाला बागवान। फिर बाबा ने आशिक माशूक, गोल गोल भी बनाते हैं वैसे। गुलगुल बनाते हैं, उससे कनेक्ट हो गया। फिर आशिक माशूक की भी बात करी आज बाबा ने, ना? तो ऐसे जो भी संबंध है ना, तो और फिर बाबा ने एक और संबंध, साजन का संबंध बताया। कैसे बताया? साजन क्या करता है? श्रृंगारता है। तो वो बाबा भी हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करते हैं। तो ये 3 और संबंध बताए बाबा ने। टीचर क्या करता है, बाप क्या करता है, सतगुरु क्या करता है, हमें बनाकर ले जाते हैं बागवान के रूप से फूलों के बगीचे में, हमारे को श्रृंगारते हैं। ऐसे बाबा के साथ संबंध से अपनी याद को आज बनाए रखते है ना। हमें तो मुरली से अगर हम लेते हैं ना, मुरली भी याद हो जाती। और वरदान क्या है? श्रृंगार करते करते फिर घर भी ले जाते हैं शांति धाम में। तो साजन का संबंध हो गया ना। वरदान क्या है? वरदान है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, दिल पसंद सफलता। दिल पसंद सफलता क्या है हमारी? जब हम आए थे तो हमारी दिल पसंद क्या थी और अब क्या बन गई है? ऐसे लोग इस पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं हम लोग। पहले दिल पसंद सफलता वो थी जो हम चाहते हैं, अब लगता है कि जो ठीक है वो करो। और पहले दिल पसंद सफलता ये थी कि मैं जो चाहती हूँ वैसे हो, और मैं जो चाहती हूँ सब लोग मेरे हिसाब से चलें। और अब है कि जो बाबा चाहते हैं, जो बाबा कहते हैं, बाबा की श्रीमत है, उस पे चलें। ये रिफ्लेक्ट करो, क्या मैं सच में वो चाहती हूँ जो बाबा चाहते? मैं सच में समर्पित हूँ? कितना हूँ? 1 मिनट इस पे रिफ्लेक्ट। जी। कितना बने हूँ? कब कब हम टूटते हैं, टूट भी जाते हैं। माया आ जाती है, फिर टूट जाते हैं। इस पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं ना। अभी पहले रिफ्लेक्ट, और साथ में रिफ्लेक्ट करो। बाबा ने बोला जितनी तुम याद में रहते हो ना, उतनी कट उतरती है, तुम खुशी में रहते हो। मेरी खुशी कितनी बनी रहती है। देखो, हमने बाप की याद में हर्षित होकर खाना खाया, जितनी खुशी होगी अर्थात उतने समर्पित हैं। समर्पण इक्वल्स टू खुशी। ठीक है, इस पे रिफ्लेक्ट भी करना। अभी मैं वाइंड अप भी करूंगी, मुरली स्लोगन पढ़ेंगे। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। वाणी की, तो बोल में स्नेह संयम मतलब जैसे धैर्यता हो, तो बोल में स्नेह और संयम कब होगा? जब एक्सेप्टेंस होगी। तो इस पे भी चिंतन कर सकते हैं। जितना हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं, उतना हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज हमारे अंदर रहती हैं,
होता तो सब संकल्प से ही है। जैसी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, जितना जैसा एब्जॉर्ब करते हैं दुनिया से, और तो दुनिया में तो हमें पता ही है क्या है, जितना दुनिया से फ्री होते हैं, जितना दुनिया से न्यारे होते हैं, उतना हमारे थॉट्स सुंदर हो जाते हैं, और जितने थॉट्स सुंदर हो जाते हैं तो फिर बोल में तो वो स्नेह और धैर्यता होगी ही। कई बार आप नोटिस करोगे, अब आप नोटिस करते होंगे कि पहले कई बार होता था ना, मैं बस अपनी बात सुना दूं, अभी हम आराम से बैठ के सुनते हैं, ठीक है वो बोल दे, सब अपना अपना बता दे, फिर सुना दे, फिर सुन ले। होता है ना ऐसे। कई चीजों में हमारी पेशेंस आ गई है, कई चीजों में हमने बोलना ही बंद कर दी कि ठीक है, डजंट मैटर, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं, बोलने का कोई फायदा नहीं, है ना। ये भी संयम है, ये भी पेशेंस है। अगर आप किसी को, चाहे आपके ऑफिस में है, घर में है, आपकी हेल्प है, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है, आप उनको कोई भी चीज बार बार कहते रहते थे, और अब आप सोचते हो बोलने का तो पॉइंट नहीं है, तो आपने बोलना बंद कर दिया। ये भी तो पेशेंस है ना। अब हम साइलेंस में आ गए, अब उनकी बात सुन रहे होते हैं और खुद चुप रहते हैं। तो वाणी की एनर्जी जमा हो, क्योंकि वाणी से जब व्यर्थ निकलता है तो एनर्जी वेस्ट होती है, वाणी से जब ज्ञान निकलता है एनर्जी सेव। इवन हम कुछ गलत नहीं बोल रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी जो हो जाती। दादी जी से पूछा था ना कि आपके अंदर इस एज में इतनी एनर्जी कैसे बनी रहती है, वो कहते मैं वेस्ट होने नहीं देती। दैट्स इट। वो सोच के बोलते थे ना, वो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात करते थे दादी। बाबा से जुड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो हम्म। रिजल्ट तो बहुत सुंदर होगा। तो आज की मुरली में हमने क्या देखा कि लक्ष्य क्या रखना है, याद कर्मती है? अवस्था को लक्ष्य प्राप्त हमको कर रखना है रजाई का तिलक। हाँ, कर्मती तपस्या को प्राप्त कर रजाई का तिलक लेना है, लेने का पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना है। ना। कर्मातीत किसको कहते हैं, जो मेरी संपूर्ण अवस्था है, देह के सब संबंध कुछ अंत समय में याद ना आए, जो अंत में ऐसी अवस्था होती है। संपूर्ण अवस्था सबकी नहीं होती, सब ब्रह्मा की तरह 100% परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। कर्मातीत अवस्था सबकी नंबरवार होती है, ये हमें याद रखना है। तो इसके लिए मेथड क्या बताया बाबा ने, याद और धारणा। धारणा मतलब श्रीमत, है ना। याद के लिए क्या क्या बोला, माँ कम याद करो, याद की यात्रा में रहो, देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्मा के भान में रहना कि देह का भान को छोड़ना है, मैं आत्मा सुनती हूँ, मैं अपना पाठ बजाती हूँ। ये बाबा ने पूरी शुरू के फर्स्ट पैराग्राफ में ये लाइनें बोली हैं। और अभ्यास क्या करना है, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों की मालिक, ज्ञान इंद्रियों को ऑर्डर करके कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ये हमने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लिया भी है ना। और जब ऐसे करते हैं तो कर्म, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां दोनों बैलेंस में चलते हैं और हमारी देही अभिमानी अवस्था हो जाती है ना? तो जितना हम याद करेंगे उतना परमात्मा भी हमको सर्च लाइट में मिलती। और सुप्रीम बैटरी से जितना कनेक्ट होंगे तो उसके हमने ये भी देखे क्या क्या फायदे हैं, हमने सब वो देख लिए, है ना। फिर संबंधों से याद करना है ना, आज 5 संबंध बताए बाबा ने, 5 नहीं 6 हैं एक्चुअली। तो जब सर्व संबंध से याद करेंगे तो याद की यात्रा से हमारे को राजाई का तिलक मिलेगा। फिर बाबा ने श्रीमत के लिए क्या कहा, धारणा की बात के लिए, कि मुरझाइश में नहीं आना, माया के वश होकर फारकती नहीं देंगे। चेक करो कि मैं लक्ष्मी नारायण को बनने लायक कितनी हद तक रही हूँ, है ना। आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखेंगे तो देह रूप की बीमारी से हम छूट जाएंगे। ये भी हमने लिए, ये सारे पॉइंट लिए हैं, थोड़े पॉइंट अभी हो रहा है। जितना श्रीमत उतना दैवी गुण और अवगुण निकल जाएंगे। ये हमने याद की यात्रा का वो भी लिया था, फायदा क्या है ना? जगत जीत बनने के लिए काम जीत बनना, ये पवित्रता करना की बात है।
और हमने क्या टाइटल लेना है? मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं युग में कैसे थी, मध्य में क्या बनी, अब मेरे को बाप मिले, ऐसे इसको अपने टाइटल को याद रखना, इस सुदर्शन चक्रधारी के अर्थ में। और कौन सी सर्विस करने को बोला बाबा ने? बाबा कहते हैं तुम जितने सर्विसेबल होगे तो उतनी मैं तुमको सर्च लाइट, मिठरा गुरत गुराए बोला ना, तो मैं सर्विसेबल बनूं तो बाबा की मुझे सर्च लाइट मिलेगी, सेवा में काम आएगी। कैसे? हमने बताना ज्ञान और भक्ति के कॉन्ट्रास्ट को, सर्वव्यापी नहीं है बाबा, चक्र का राज समझाना है, और ज्ञान का चिंतन करके फिर सर्विस करेंगे तो हम एक्यूरेटली कर, ठीक है? ये है पूरी मुरली की स्कॉलरशिप कैसे लेंगे। तो आज के लिए हमने मनन चिंतन के पॉइंट भी देखे। अपनी ज्ञान इंद्रियों को आप ऑर्डर करेंगे कि मन शांत हो जाओ, सिर्फ इस चीज पे एकाग्र हो, और मन और बुद्धि जो है वो फिर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं। देखो मेरे ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कितनी मेरे ऑर्डर पे चलती, इस पे रिफ्लेक्शन करो। आप ये भी कर सकते हो, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं आंखों से देखती हूँ। आप इतना भी करोगे ना, आत्मिक स्थिति बनती जाएगी। जो भी करो अपनी आत्मिक स्थिति बनाओ। आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया, आपने जैसे यूज करना है अपने से करो, ठीक है? चलिए तब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, 21 को प्रोग्राम है, ओआरसी में सबने चलना है, 5 बजे प्रोग्राम है शाम की। मैं आपको जो इनविटेशन भी ग्रुप में डाल दूंगी, सबने चलना, ठीक है? जी नीरू बहन, आई एम श्योर बाय देन एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। चलिए 5 से लेकर कितने बजे तक है? तो फिर चलता है, 7-8 तो बजेंगे, डिनर के बाद आएंगे। डिनर 7:30-8 बजे लग जाता है। Thank you, Rachna Ben. How everything is improving? Yes, he's still in the hospital. Okay. We'll But improving, progressing well. Neeru? The reports will decide today. Okay, okay. All the best. Yeah, Baba is thank you, there. everybody. Yes, don't worry. Baba is there. Yeah, thank you, Baba. चलिए हम सब योग करते हैं। जो हमारा सौरभ भाई, नीरू बहन का बेटा, उसके लिए योग करते हैं। चलिए सब अपनी आत्मिक में मैं देह से न्यारी, ज्योति बिंदु से तारा, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, कानों द्वारा पाप के बोल सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, ज्ञान के बोल बोलने वाली, मन बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करने वाली, सुप्रीम बैटरी से कनेक्ट होती हूँ, उसके शुद्ध लव को प्राप्त कर, वही शुद्ध लव पूरे विश्व में बांटती हूँ।
तो उसके शुद्ध देह को अनुभव करने के लिए हम सब चलते हैं परम धाम। बैठ जाएंगे बाबा के पास, उसका स्नेह, उसकी शक्ति, उसकी शांति अनुभव करें मुझ में समान। आपके साथ बैठकर मैं शक्तिशाली बन रही हूँ, मेरी स्थिति बन रही है मनसा सेवा के लिए रेडी। बाबा से कहें, बाबा आज हम उन सारी आत्माओं के लिए मनसा सेवा करना चाहते हैं जो हॉस्पिटल्स में अपने शरीर की बीमारी से परेशान। और यहां से उड़ के आ जाए फरिश्ता ड्रेस में, बैठ जाए बाबा के सामने। बाबा हमारे मन के भावों को समझ रहे, इशारे से अपने पास बैठाया, कमल आसन पर बैठाया। संपूर्ण पवित्रता की शक्ति मेरे साथ काम कर रही। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही। बाबा ने इन सभी आत्माओं इमर्ज किया इनकी सूक्ष्म ड्रेस में। और दिल से इन सब के लिए यही भाव, ये जल्दी स्वस्थ हो, अपने नॉर्मल रूटीन्स में आ जाए, सुखी हो जाए। अब इन सब के जो रिश्तेदार हैं, जो उनके केयरटेकर्स हैं, उनको भी इमर्ज करें। इनके लिए भी हम संकल्प करेंगे, ये शक्तिशाली बने रहे, परमात्म स्नेह, परमात्म शक्ति को प्राप्त, सब बीमारों की सेवा कर पाए, निस्वार्थ भाव। इन शुभ संकल्पों के साथ चलते हैं, करते हैं इनकी मनसा सेवा। बाबा के माथे से लाइट निकलकर इन सब पर जा रही है। हम सब भी इन सब को दृष्टि दे रहे हैं अपनी शुभ भावनाओं की। बाप के मिलन से हम शक्तिशाली बन चुके हैं। चलें।
हम रिश्ते वापस आ जाए, अपने स्थूल देह से मर्ज हो जाए। और आज सारा दिन आत्म अभिमानी स्थिति बनाकर रखेंगे, याद रखेंगे हम जहां जाएं सबको सुख दें, जो मिले वो मुझसे सुखी पाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम